ऑनलाइन सबमिट चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं जमीन की रजिस्ट्री कैसे करते हैं, यानी कि पूरी प्रोसेस के साथ आपको बताने वाले हैं। कोई भी जमीन की रजिस्ट्री करनी हो तो आप लोग को कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने बताया है। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको डाउट सारी चीज क्लियर करके बता रहा हूँ कि कोई भी मान लीजिए जमीन पसंद में आ गई हो या कोई प्लॉट पसंद में आ गई हो, कहीं भी किसी किसी का भी जमीन हो, अगर आपको पसंद में आ गई हो, वो अपने नाम पर कैसे करनी है, कैसे रजिस्ट्री करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर कोई भी प्लॉट हो, जमीन हो या कहीं कर भी बना बनाया मकान हो, कोई भी चीज आपको पसंद में आ गई हो और उसको अपना खरीदना चाहते हैं, यानी कि चाहे जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, दोनों के लिए ये सुनना है और अच्छे ढंग से जमीन की रजिस्ट्री करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई भी जमीन हो, प्लॉट हो, कहीं भी रकबा जमीन जो भी हो, आपको पसंद में आ गई हो और उस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं, जमीन को खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस जमीन का सारा डिटेल जाकर पता कीजिए। जैसे कि कोई भी जमीन हो, उसका अगल बगल का जो भी गांव पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनसे पता कर लीजिए कि क्या जो जमीन है सही है या गलत है। अगर वो सरकारी, कहीं कभी क्या होता है दोस्तों कि बिके हुए जमीन को भी दोबारा बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास के रहने वाले लोग पता करके बैठे रहते हैं कि ये जमीन बिक गया है, ये सरकारी जमीन है। इस तरीके से आपको पता कर लेनी है। दूसरी कंडीशन है कि जो भी प्रखंड के आपका जो भी कर्मचारी है, कर्मचारी से एक बार मिलकर खाता प्लॉट जो भी है एक बार समझ लीजिए, क्या जो जमीन है वो अच्छा है, सेफ है या नहीं है, सरकारी तो नहीं है, किसके नाम पर है, कितना रसीद कट रहा है, कितना जमीन बेचा गया है, कितना खरीदेगा, यानी सारा रिकॉर्ड एकत्रित करके ही कोई भी जमीन खरीदेंगे। तो आप कभी भी कहीं भी फंसने वाला नहीं है, ये बस ध्यान देना है। तो मान लीजिए, उम्मीद करते हैं कि सारा चीज सही निकला, यानी कि सारा रसीद वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट कागजात मिली आपको सही मिला और अब चलना है रजिस्ट्री ऑफिस में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूंगी कि हर एक प्रखंड में एक जिला निबंधन कार्यालय होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब रजिस्ट्री ऑफिस। उस रजिस्ट्री ऑफिस पे जाना होता है। जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन खरीद रहा है, दोनों लोग को जाना रहता है, और जो जमीन खरीद रहा है दो गवाहों को समक्ष में लेकर वहां पर जाना पड़ता है। सभी का एक एक आईडी प्रूफ जरूर होने चाहिए, क्योंकि उसी आईडी प्रूफ के थ्रू आपका वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपके नाम पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर सारा चीज तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर बता दिया कि कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, सारा जानकारी यहाँ पर तो मैंने बता दिया। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तभी आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं। तो वहां पर तो पहुंच गए, अपना अपना जो भी है कागजात लेकर, यानी कि आईडी प्रूफ लेकर वहां पर चले गए। वहां पर जाने के बाद किसी भी एक वकील को पकड़ लेनी है जमीन के रिलेटेड। वहां पर बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं, किसी भी अपने पहचान के हो या फिर पहचान के नहीं है तो किसी भी एक वकील को पकड़ लीजिए। उस वकील को बोलिए कि ये जो जमीन है वो मेरे नाम पर करानी है, लिखवानी है। अब वो वकील क्या करेंगे, सारा प्रोसेस करवा देंगे। सारा प्रोसेस वहीं पर, वेरिफिकेशन वगैरह, किसके नाम पे कितना जमीन है, कितना खरीद बिक्री, सारा चीज यहाँ पर करा देंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं कि जो भी उसका अमाउंट होता है, जो पैसा देना रहता है, कभी भी आप चेक में दीजिए। मान लीजिए 10 लाख 20 लाख में अगर आप कैश में देते हैं तो गड़बड़ाने की दिक्कत हो जाती है, और डायरेक्ट की चेक में देते हो तो आपके पास एक प्रूफ भी रहता है, और डायरेक्टली बैंक के थ्रू उनके नाम पर चेक इशू हो जाता है और उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है पैसे। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे। तो सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड आपको बता दूं कि सारा चीज जमीन रजिस्ट्री भी हो गया। जमीन रजिस्ट्री हो गया तो आपको एक दस्तावेज मिलती है जिसका नाम पड़ता है डीड। उस पे डीड नंबर रहता है, उसी डीड नंबर के नंबर से आपका जमीन लिखाया होता है। उस डीड को देखिए, नाम मुकीर का नाम, किसके नाम पर जमीन है, नाम मुकीर अलहे का नाम, किसने जमीन खरीदा है, सारा चीज एक एक पॉइंट वहां पर समझना है। मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारा चीज रहना चाहिए। और जो डीड होता है लास्ट में नक्शा भी देख लेनी है, नक्शा जरूर बनवाना है कि जो भी आपका जमीन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन कौन है, सारा चीज उस पर लिखवाना है और वहां पर देख लेनी है। अगर वो भी सारा डिटेल सही है, मान लीजिए आगे पीछे कौन है, तो आगे का जो आप जहां से आप वहां से रोड क्रॉस करें, जहां से आपकी दरवाजा होने वाली है, वहां पर देख सकते हैं कि कितना में जमीन वो पूरी तरीके से हमारा कितना में कैसे क्या हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देनी है।
मतलब कि कोई भी जो जो ज़मीन हो, ज़मीन से रिलेटेड मतलब कोई भी हो, कितना में हमारा घर का आगे का कितना, मतलब कि जो रोड होता है ना, वही रोड कितना में है, क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पर रहना चाहिए, बस इसको ध्यान देना है। तो आप उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस तरीका से सारा चीज़ सही है, तो अपने किसी भी वहाँ से किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे जाना है, जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई, सारा चीज़ हो गई, तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर उसको डीड को जमा कर देनी है, दाखिल खारिज करा लेनी है और आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाती है और आपके नाम पर ज़मीन हो जाती है। जब ज़मीन का दाखिल खारिज पूरा हो जाता है, तो आपके नाम पर रसीद कटने लगता है, तो आपको बहुत सारी खुशी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो